Hello everyone. Hello everyone. My name is Kunal. Welcome to Northeast PSC. Good evening. Good evening everyone. Good evening. Hello, hello, hello Coco. कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए एक बार वेट कर लेते हैं सभी के ज्वाइन करने का, फिर शुरू करते हैं हम। यस कोको, पहली क्लास है ये। हाकुन जी, आप जैसे बोलेंगे वैसे कंफर्टेबल आप रहेंगे, वैसे क्लास ले ली जाएगी। नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्लास यूट्यूब पे भी रहेगी, ऐप पर भी रिकॉर्डेड रहेगी, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेजर, कैसे हो? पुराने स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं एक बार बताओ ज़रा। चलो आई थिंक ये मेजर, पुनुमीची और आई थिंक सेंगनो, ये पुराने स्टूडेंट्स हमारे, गामी ओरी। चलिए शुरू करें हम। गुड इवनिंग डेविड, गुड इवनिंग। बी मैन, बच्चे आप वीक नहीं हो, आपने प्रैक्टिस कम किया है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। कोई वीक और कोई स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है। आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कम है, जो कि जैसे जैसे आप क्लासेस करते जाओगे और वो इम्प्रूव हो जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चैप्टर में, ठीक है। चलिए आप लोगों ने मैथ्स का क्लास लिया? ओपांग, आई एम गुड ओपांग, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हो? डेविड, मेजर, पूनू, सैंगनो, ओपांग, आप लोग कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ मेजर। आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? कैसे गया आपका ये टाइम, कैसे गुजरा? मौसम कैसा है अरुणाचल में? कोई बात नहीं ताजुम, कोई बात नहीं, कुछ लेट नहीं हुआ है, क्लास जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, 2 से 3 मिनट हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। आप लोगों को आवाज़ और वीडियो प्रॉपर दिख रहा है? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? चलिए बढ़िया, सभी लोग बढ़िया। चलो बहुत अच्छे। एक बार जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि डेविड मैंने भी आपको मिस किया बच्चे, क्लासेस लेना मिस करता था मैं, बट आपका अभी राइटिंग पोर्शन चल रहा था तो कोई बात नहीं गामी,
कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, अभी आप देख सकते हो, अभी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे, आप देख सकते हैं। चलिए, अच्छा एक मैं आपको आउटलाइन बता दूं हम कैसे कैसे सिलेबस कवर करेंगे। बारिश गिर रही है उपांग। आज तो यहाँ भी मौसम ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेटेजी बताता हूँ इस बार। थैंक्स टू द डिपार्टमेंट, जो कि ऑर्गेनाइजेशन जिसने कि सिलेबस बता दिया। उन्होंने बोला है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए वो आपको स्पॉट एरर देंगे। और ऐसी बोर्ड भी गलती करता है, ये कम देखने को मिलता है, बट इन्होंने की है, लिखा है फिल इन 21 द ब्लैंक्स, है ना, अगर आप लोगों ने सिलेबस का नोटिस पढ़ा है तो। और बोला है सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखेंगे, और स्पेलिंग में या स्पेलिंग में मिसमैच या फिर मिस स्पेल्ड वर्ड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे सकते हैं, वो इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड देंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं। और जो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीचेस पढ़ाऊँगा, जिसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस आ जाता है। एक्टिव पैसिव मैं बताऊँगा आपको, एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी हम कराने वाले हैं। शफलिंग ऑफ सेंटेंस मीन्स PQRS जिसको बोलते हो, जो हमको फॉर्म करने होते हैं। सेंटेंस ऊपर नीचे दिया होता है, वो हमको एक अरेंज्ड सीक्वेंस में, मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाना होता है। क्लियर? चलो, और क्लोज पैसेज है, कॉम्प्रहेंशन पैसेज है, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल्ड और ऐसा कुछ दिया नहीं सिलेबस में, बस उन्होंने बोल दिया है, एक बड़ी सी आउटलाइन दे दी है कि ये हम पूछने वाले हैं। दैट्स इट। हाँ सेंगनो, बिल्कुल कोशिश कीजिए, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कभी, ठीक है, बिल्कुल ट्राई कीजिए आप। हाँ जी ऑप्टिमिस्ट, हम दिल्ली में हैं अभी, और यहीं से क्लासेस ले रहे हैं। बी मैन, परेशान होने की बच्चे ज़रूरत नहीं है। सबसे बेसिक चैप्टर है नाउन, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया, और यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता इससे इजी चैप्टर हो सकता है ग्रामर में, इसलिए हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। नाउन से पढ़ेंगे, फिर हम प्रोनाउन पे जाएंगे, फिर एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, है ना, प्रपोजिशन, सारी चीज़ें धीरे धीरे, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस जितनी भी हैं। अगर जिस किसी ने भी, सामचा जी बोल रहे हैं ऑडियो क्लियर नहीं, वीडियो क्लियर नहीं है। बच्चे आप थोड़ा क्वालिटी ना अप एंड डाउन कर सकते हो, ठीक है, आप क्वालिटी एक बार ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हो। जूनियर इंस्पेक्टर का वर्क प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है, मतलब आप ज्वाइन करिए। एक वर्क प्रोफाइल ना, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब मिलती है, वर्क प्रोफाइल आपको हर एक पोस्ट पे ही अच्छा मिलेगा, है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए, डेडलाइन हम 45 डेज़ में ना सिलेबस कवर कर लेंगे। मैं अपनी तरफ से सिलेबस कवर करने की 45 डेज़ में कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी ऑल डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि आप लोग मेरा इसमें सपोर्ट कर पाते हो या नहीं। और मुझे लगता है आप अच्छे से कर लोगे, जैसे कि आज देख के लग रहा है कि 63 स्टूडेंट्स आर वाचिंग दिस वीडियो। तो मुझे लग रहा है काफ़ी जोश है आप लोगों के अंदर, और इस बार अच्छे से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप 45 डेज़ कंटिन्यू क्लासेस करेंगे और एग्ज़ाम अच्छे से देंगे, ठीक है। तो 45 डेज़ में डेडलाइन हम क्लासेस कवर कर लेंगे। बी मैन, आप अपने नोट्स बनाएं। मैं सभी को बोलता हूँ, सभी को सजेस्ट करता हूँ, सभी को एडवाइस देता हूँ कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और बाकी हम आपको PDF तो प्रोवाइड करते ही हैं, आप PDF से अगर लेना चाहें तो PDF से पढ़ सकते हैं, देयर इज़ नो इशू इन दैट। मैं तो कहूँगा दोनों ही ठीक है। अगर पर्सनल चॉइस की बात आए तो मैं UDC को प्रेफर करूँगा, एड्रेन, ठीक है बच्चे, मैं UDC को प्रेफर करूँगा।
बाकी बहुत ही सब्जेक्टिव चॉइस है, जिसको जो प्रोफाइल अच्छी लगती है वो उसके लिए चूज़ कर सकता है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि हम किस पाथ पे चलेंगे और कैसे 45 डेज़ में सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, वी हैव 10 to 12 टॉपिक्स, जिसमें हम 3 लेक्चर लेंगे एक टॉपिक से। किसी में 2 भी हो जाएंगे तो किसी में 4 हो जाएंगे, तो वो बैलेंस होके एवरेज 3 लेक्चर्स निकल आएगा। ठीक है, 3 लेक्चर्स होंगे जिसमें एक टॉपिक हम कवर कर देंगे, और आपको लाइव क्लास रख के मैं प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो मानते हैं कि 35 डेज़ में ये हो जाएगा। बाकी 10 डेज़ में ना मैं आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है, वन वर्ड और ईडियम्स एंड फ्रेजेस करवाऊंगा। क्लियर? इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीचेस सारी कवर हो जाएंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस क्या होता है? अगर किसी ने भी मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं देखा है अगर इंग्लिश का, तो ही और शी कैन वॉच दैट। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, चिम्यांग जी, आपको पीडीएफ ऐप में मिल जाएगा। पीडीएफ भी मिलेगा ऐप में आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे। ठीक है, आप एक बार नहीं 10 बार, 20 बार, 30 बार, जितना चाहे आप देख सकते हैं। पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लीजिए, उस पे आउटलाइन करके उस पे मार्किंग करके आप पढ़िए। क्लियर? तो इस वे में हम चलेंगे। मैथ्स आपको द वन एंड ओनली अमरजीत सर पढ़ा ही रहे हैं, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट आने वाला है मैथ्स में। इंग्लिश का ये पोर्शन मैं कवर करूँगा। मैं आपको अपनी श्योरिटी देता हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अभी लास्ट जो पेपर हुआ, जो भी पुराने बच्चे हैं आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो मैंने पढ़ाए उसी में से आया है। ठीक है, ऑल्दो कोई गारंटी नहीं करता है कि उसमें से ही आएगा। ठीक है, समझ रहे हो? टीचर के लिए गारंटी करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैंने ये 200-300 वर्ड्स पढ़ाए हैं, इसी में से आएगा, है ना। कोई टीचर गारंटी नहीं दे सकता आपको, लेकिन हर एक टीचर कोशिश कर सकता है कि कैसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वो वर्ड्स बताए आपको। जैसे मैंने कुछ वर्ड्स हिंदू से लिए, कुछ वर्ड्स और कहीं से लिए, कुछ वर्ड्स करंट अफेयर्स की न्यूज़ से ले लेता हूँ, तो वो वर्ड्स मैंने आपको बताए, जिससे चांसेस रहते हैं, जो टीचर इसके पीछे की मेहनत होती है ना टीचर की, वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है कि वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डेनियल तलांग, थोड़ा आप भी मेहनत करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम रहेगा बच्चे, तो थोड़ा आप भी मेहनत करेंगे, थोड़ा हम भी मेहनत करेंगे, है ना। तो ऐसे करके साथ में ये चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे बच्चे। ठीक है, एग्जैक्टली बी मैन, वही मैं कह रहा हूँ, गारंटी कोई दे ही नहीं सकता। क्लियर? अगर कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, फिर भी मैं बताऊंगा। देखो, मैंने वो कैप का जो लास्ट बच्चों को कर पाया, जो भी हमारे पुराने बच्चे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। जो मैंने वर्ड्स बताए जो एग्ज़ाम में आया था, जैसे एक मुझे बहुत ही कॉमन वर्ड याद आ रहा है, डिलीजेंट शायद था। ठीक है, डिलीजेंट मैंने अपने पुराने स्टूडेंट्स को ऐसे लर्न करवा दिया था ना, ऐसे उनको याद करवा दिया था कि उनके जहन से वो जा नहीं सकता बाहर। जैसे मैंने 2-3 वर्ड सिंक में बताए थे। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियस है, एसिडुअस है, मेटिकुलस है, डिलीजेंट है। ठीक है बच्चे, और यही वर्ड एग्जाम में आया था, डिलीजेंट वर्ड एग्जाम में था, इसी का सिनोनिम पूछा था, सिनोनिम इसी का पूछा था। वेरी गुड, हाँ जी,
बिल्कुल, डिलीजेंट मीन्स हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस। देखो डेविड बता रहे हैं एसिडुअस। वेरी गुड लक्ष्यम। लक्ष्यम हाउ आर यू? हाँ, एसिडुअस भी बताया मैंने। तो ये वर्ड मुझे अभी याद आ रहा है। बाकी जो भी वर्ड्स थे, कुछ एक चीज़ें छोड़ के जो कि बहुत ही ऑड था मेरे हिसाब से, जिसमें उन्होंने साउंड पूछा था एनिमल्स का। ठीक है, तो वो थोड़ा मेरे लिए ऑड था कि उसको पूछने का कोई लॉजिक बनता नहीं है ना। वो क्वेश्चन आप साइड रख सकते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं बच्चों का स्कोर डाउन करने के लिए। ठीक है, वो क्वेश्चन होते हैं बच्चों का स्कोर डाउन करने के लिए कि ये क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट करेगा, नेगेटिव मार्किंग अगर रहेगी तो आपका वो स्कोर कम करवाएगा। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में बच्चे हम क्या क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब, टेंस, वॉइस हम पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। ठीक है, और नरेशन। नरेशन बोले तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, और एक मैं आपको पढ़ाऊंगा लास्ट में जो कि रिवीजन के पर्पज से रहेगा, जिसमें जब ये सारी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आप पढ़ लोगे, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आप पढ़ लोगे, फिर एक मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, जब मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा तो एक तरीके का वो रिवीजन भी होगा, क्योंकि जितना आपने नाउन में पढ़ा होगा वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको देखने को मिलेगा, या प्रोनाउन में, या आर्टिकल में, या एडवर्ब में जो आपने पढ़ा होगा वो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही मिलेगा। वो एक तरीके का रिवीजन हो जाएगा। ये टॉपिक मैं इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन इसमें से काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। ये सारी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का एक तरीके से आप जिस्ट बोल सकते हो, है ना। इसमें जो रूल्स, इसमें जो मैंने रूल्स डाल रखे हैं, उनसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस पैटर्न पे, इस वे में हम आगे पढ़ेंगे। तो एक हमारा ये पेपर प्लान हो गया। ठीक है बच्चे, और किसी को कोई भी डाउट है तो बताएं। बोलिए। दिल्ली के लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। बीमैन हार्ड वर्क नहीं लिखोगे, हार्ड वर्किंग होते हैं ऐसे लिखोगे। हाँ, इक्वल्स टू डिलीजेंट। बताइए, किसी में को इसमें कोई भी चीज़ पूछनी है कि सर अब कैसे क्या होगा? ये 45 डेज़ का हमारा प्लान रहेगा। बोलिए। तो आज हम अपना चैप्टर देखेंगे विच इज़ नाउन। ठीक है बच्चे, हम नाउन स्टार्ट करते हैं। आप लोग नाउन के बारे में क्या क्या जानते हो एक बार मुझे कमेंट करके बताओ। आज तक आपने, जो भी नए बच्चे हैं, आज तक आपने नाउन के बारे में क्या क्या पढ़ा है? बताइए। Very good, Hakun Matata. It's a naming word. Anything which we can see is noun. Very good. B man, can you see Delhi from residing in Arunachal? मेरा मतलब प्लेस से है। देखो काफ़ी लोग बोल रहे हैं इट्स अ नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, नेम, प्लेस, थिंग्स, नेम ऑफ अ पर्सन, है ना। बिल्कुल नादो, नाडा टागो जी, क्या होता है? अच्छा, आई एम सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आपका नाम प्रोनाउंशिएट करने में कोई भी गलती कर देता हूँ तो सबसे पहले मैं सबसे सॉरी बोलूँगा। अगर मैं आपका नाम
बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्योंकि मेरा जो इतना मदर टंग नहीं है, एक्चुअली मैं अरुणाचल में नहीं रहा हूँ, मैं बाहर से हूँ, तो इतना मैं यूज़ टू नहीं हूँ आपके लोकल नेम्स को लेके। तो आई होप यू गाइस आर गेटिंग मी। हाँ जी, तो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ नाउन, बी मैन कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, आई थिंक आप सभी लोग एडमिशन ले चुके हैं। जिन्होंने भी एडमिशन नहीं लिया है, आपके आप कोई भी फ्रेंड है जो प्रिपरेशन कर रहा है, उसको सजेस्ट कीजिए, वो आए और नॉर्थ ईस्ट पीएससी से ज्वाइन हो और यहाँ पर क्लासेस ले। उसको अच्छा एक्सपीरियंस होगा और गाइडेंस में कोई कमी नहीं रहेगी, सिलेबस में कोई कमी नहीं रहेगी, टीचर्स की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। दिल्ली की बेस्ट फैकल्टीज़ आपके लिए अरेंज की हैं यहाँ पर हमने। और जैसे कि मैंने बताया, मैथ्स आपको द वन एंड ओनली अमरजीत सर कवर करवाएंगे। और अली सर को तो आप जानते ही हैं पहले से, अली सर जो कि जीएस कवर करेंगे, और मैथ्स मैं देखूँगा, सॉरी इंग्लिश में देखूँगा। चलिए, तो हम बात कर रहे थे अच्छा, सभी को वीडियो क्लियर दिख रही है क्या? एक बार मुझे बताओ। कोई बच्चा मुझे मैसेज करके बोल रहा है वीडियो इज़ नॉट क्लियर। आई थिंक किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल ताजुम, बिल्कुल सही है आप। ओके ओके, क्लियर। चलिए चलिए चलिए, तो हम नाउन की बात कर रहे थे। नाउन इज़ इक्वल्स टू नेम। मैं बोलूँगा यहाँ पर आपको, जैसे कि आपने जो भी बचपन से पढ़ा है, नाउन इज़ इक्वल्स टू नेम। आपने पढ़ा होगा एक सिंपल सी डेफिनेशन कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यही डेफिनेशन पढ़ी है आपने बचपन से। आज से एक नई डेफिनेशन देखिए, क्या? नाउन इज इक्वल्स टू नेम। चलिए, तो नाउन इज इक्वल्स टू नेम। अब किसी भी चीज़ का नाम होगा, वो क्या होगा? वो नाउन होगा, ठीक है। अब नाउन में कैटेगरीज हो जाएंगी कि वो किस टाइप का नाउन है। दीजा अभी और माए अभी आपको क्लियर दिख रहा है क्या और वीडियो? क्योंकि इट्स परफेक्ट फ्रॉम माय साइड। अगर आप क्वालिटी को अप एंड डाउन करते हैं तो शायद आपको बेटर दिखे। एक बार आपको अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक है तो आप 480 या 720 पे स्विच कर सकते हैं, वरना आप 360 पिक्सल्स पे देखिए अगर कनेक्टिविटी उतनी बेटर नहीं है तो। माइक ज़्यादा क्लोज है। हाँ जी, माइक मैंने ज़्यादा क्लोज कर रखा है। नाउ इट इज़ परफेक्ट। मदारा सेंजू अभी अभी परफेक्ट है। देखिए, जिसको भी वीडियो क्लियर नहीं है वो सैंगनो जी का एक बार कमेंट पढ़ें और एक्ट अकॉर्डिंगली।
ठीक है। मदारा सेंजू जी, अभी आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? अभी मैंने माइक थोड़ा दूर किया हुआ है। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नाउन इज इक्वल्स टू नेम। ठीक है। अब कितनी टाइप का नाम हो सकता है? या तो प्रॉपर होगा, या फिर कॉमन होगा, या फिर कलेक्टिव होगा, मटेरियल होगा, या फिर एब्स्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? अब इनको एक एक करके देखेंगे कि किस टाइप का नाउन हो सकता है। ओके ओके, श्योर श्योर। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? ठीक है, देखो, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, राम, दिल्ली और गीता। राम क्या हो गया यहाँ पर? नेम ऑफ अ पर्सन। क्या हो गया? राम नेम ऑफ अ पर्सन। अब किसी अगर जगह का, किसी प्लेस का आपको नाम बताना है जो कि प्रॉपर नाउन के अंडर आता है, क्या हो गया इससे एग्जांपल? दिल्ली। ठीक है। या फिर एक और नाम हो गया क्या? गीता। या कोई आप चीज़ बोल सकते हो, है ना, कोई थिंग बोल सकते हो। जैसे आपने बोल दिया प्लेट, आपने बोल दिया, जैसे आप प्लेट में जिस प्लेट में आप खाना खाते हैं, आपने प्लेट बोल दिया। ठीक है। अगर आप स्टील बोलोगे तो ये मटेरियल में हो जाएगा, प्लेट आप बोलोगे तो प्रॉपर में हो जाएगा। ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल देखिए, राम इज़ माई फ्रेंड। राम इज़ माई फ्रेंड। अब इसमें बताइए नाउन क्या हो गया? इसमें नाउन के कितने वर्ड हैं, ये कौन बता सकता है? बताइए। इसमें नाउन के कितने वर्ड हैं? फर्स्ट सेंटेंस है राम इज़ माई फ्रेंड। मेजर 3 कैसे हैं, ज़रा बताओ। मेजर, आप जान के शैतानी करते हैं, सच में आपको 3 लग रहा है? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है आप ऐसी गलती करेंगे। कौन कौन सा है, बता सकते हैं कोई? ओनली 1। ठीक है। नहीं मेजर, वेरी गुड, राम एंड फ्रेंड। राम क्या हो गया यहाँ पर? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक पर्सन का नाम जो कि प्रॉपर नाउन के अंडर आ जाएगा। तो राम यहाँ पर क्या हो गया बच्चे? एक राम नाउन हो गया, राम नाउन हो गया जो कि प्रॉपर नाउन है। एक फ्रेंड नाउन हो गया जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे कॉमन नाउन। ठीक है। ये कौन सा नाउन हो गया बच्चे? कॉमन नाउन हो गया। वेरी गुड। एक राम है जो कि यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, और फ्रेंड है, क्या है वो? कॉमन नाउन है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल देखो, आई लिव इन दिल्ली। क्या है? आई लिव इन दिल्ली। यस सुकन्या जी, राम इज प्रॉपर नाउन एंड फ्रेंड इज कॉमन। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई लिव इन दिल्ली। दिल्ली इज ए प्लेस विच इज प्रॉपर नाउन। ठीक है। ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। देखिए कॉमन नाउन क्या होता है बच्चे? कॉमन नाउन देखिए, कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास और सेम काइंड। ठीक है। यस, फ्रेंड इज अ कॉमन नाउन, राम इज अ प्रॉपर नाउन। करेक्ट? यस बिल्कुल, ओनली 1। सिर्फ इसमें दिल्ली ही है। आई बच्चे क्या है बताओ?
आपको अगर आइडिया है पहले से तो, क्योंकि थोड़ा बहुत जैसा कि हम सभी को पता है, आपने पढ़ ही रखा है, सब लोगों ने 10th 12th ग्रेजुएशन किया हुआ है। बताइए आई क्या है? प्रोनाउन है, वेरी गुड। आई क्या है बच्चे? प्रोनाउन है। तो आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली इज नेम ऑफ प्लेस विच इज प्रॉपर नाउन। नाउ प्लीज मूव ऑन टू कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है बच्चे? कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास। एक ही कैटेगरी की, एक ही क्लास की चीज़ है, एक ही प्रकार की चीज़ है, एक ही टाइप की चीज़ है ना, एक ही काइंड की चीज़ है, तो उसको बच्चे किस में रखते हैं? कॉमन नाउन में रखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है एग्जाम्पल। देखो जैसे बॉय है, सिटी है, कंट्री है। अब जैसे मैंने बॉय यूज़ किया तो लड़का तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, चाहे मैं कुणाल की बात करूं, चाहे मैं अमरजीत सर की बात करूं, चाहे इंतखाब सर की बात करूं, ऑल थ्री आर बॉयज़ ना। अगर मैं सिटी की बात करूं, ठीक है, नाहरलगुन इज अ सिटी, है ना, ज़ीरो इज अ सिटी, ईटानगर इज अ सिटी। क्लियर? तो ये क्या है? कॉमन शो करता है। कंट्री की अगर मैं बात करूं, जैसे इंडिया है, चाइना है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, ये एशिया की जो कंट्रीज़ हैं मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो क्या है बच्चे, इनमें क्या है? सेम क्लास के हैं, सेम काइंड के हैं। करेक्ट? चलिए एग्जाम्पल देखो। अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार। बताइए, अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार। अब इसमें बताइए, कॉमा से पहले जो फ्रेज है इसमें बॉय है, क्या बॉय आपको कॉमन नाउन का यहाँ पे रेफरेंस दे रहा है? बताइए सभी लोग एक बार। बॉय इज कॉमन नाउन, यस, तो ये बॉय इज कॉमन नाउन। द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार। टाउन बताओ बच्चे, इससे से पिक करना है आपको। टाउन बताओ, टाउन क्या है? जैसे आपने टाउन बोला, एग्जैक्टली, बॉय इज कॉमन। क्या आपको टाउन कॉमन नहीं लग रहा है? जैसे एग्जाम्पल में मैंने बॉय दिया तो आपने बॉय बोला, क्या आपको टाउन कॉमन नहीं लगा बच्चे? एग्जैक्टली, जैसे सिटी है वैसे टाउन भी है। तो यहाँ पर कौन कौन से कॉमन नाउन है? वन इज बॉय एंड द सेकेंड वन इज टाउन। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्या है, द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज। बताओ इसमें कितने कॉमन नाउन है? बोलिए। द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज। अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं नाउन का, ठीक है। आज हम जानेंगे नाउन होते कितने टाइप के हैं, टाइप्स ऑफ नाउन हम देख रहे हैं। एग्जैक्टली, दो हैं। टाउन तो कोई भी हो सकता है, एग्जैक्टली। तो फिर क्या हो गया बच्चे? बॉयज एंड टाउन क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गए। वेरी गुड। राकेश छेत्री, इट इज़ नॉट ट्रिपल टू, ओनली सिंगल टू। केवल आप एक टू टाइप कर सकते हैं। 222 तो इसमें वर्ड नहीं है बच्चे। चलिए, बॉयज इन विलेज, वेरी गुड। चलिए कलेक्टिव नाउन पर स्विच करते हैं। कलेक्टिव नाउन बच्चे क्या होता है? देखो, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर, जिसमें क्या होता है, या फिर कलेक्शन का, ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल। कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं? इस सेंटेंस से आपने क्या समझा? जब नाउन से किसी भी ग्रुप का, किसी भी नंबर ऑफ ग्रुप है, या किसी भी नंबर ऑफ पर्सन का, नंबर ऑफ थिंग्स का कलेक्टिवली बात करते हैं, उनके कलेक्शन की बात करते हैं, या उनको स्पोकन एज अ होल, सिर्फ एक यूनिटी की, एक एंटिटी की जब बात होती है, उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या बोल सकते हो आप लोग? बताइए, एग्जाम्पल के लिए क्या बोल सकते हैं? एग्जाम्पल दीजिए, उसके बाद मैं स्क्रीन ऊपर करूंगा तो आप देख पाएंगे। एग्जाम्पल दीजिए बच्चे।
कलेक्टिव नाउन का आप लोग एग्जांपल दीजिए अपनी तरफ से, अगर आप सेंटेंस से समझे हैं बढ़िया से तो। कलेक्टिव नाउन का बच्चे एग्जांपल दीजिए। ग्रुप ऑफ पीपल ये फ्रेज हो गया बच्चे। वेरी गुड बीमन। आर्मी, जूरी, क्या हो गया? टीम, वेरी गुड। कमिटी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑडियंस, चलो बहुत बढ़िया। तो देखिए एग्जाम्पल देखो क्या है, टीम है, कमिटी है, आर्मी है, जूरी है, एक्सेट्रा, और भी एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो क्या है, जैसे टीम की हम बात करते हैं, टीम में आपको नंबर ऑफ प्लेयर्स देखेंगे, नंबर ऑफ प्लेयर्स देखेंगे जब हम उनकी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एज अ होल, है ना, सारे प्लेयर्स की जब एक साथ बात करते हो तो आप कलेक्टिवली क्या बोलते हो? टीम बोलते हो उस चीज़ को। जैसे कमेटी में आपको नंबर ऑफ मेंबर्स मिलेंगे, कमेटी में आपको नंबर ऑफ मेंबर्स मिलेंगे, उन नंबर ऑफ मेंबर्स को मिला के, सपोज दैट अगर 3 मेंबर की कमेटी है, 4 की कमेटी है, 5 की कमेटी है, तो उस पर्सन को मिला के क्या हम एक कमेटी, उसको एक कमेटी बोलते हैं, ठीक है। आर्मी हो गया, क्या हो गया? आर्मी हो गया। नंबर ऑफ सोल्जर्स हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रूप्स हो सकती हैं, क्या बोलेंगे उनको कलेक्टिवली? आर्मी बोलेंगे। जैसे जूरी हो गया, ठीक है, क्या हो गया? जूरी हो गया। नंबर ऑफ जजेस बैठते हैं यहाँ पर, कितने का भी पैनल बन सकता है? 3 का पैनल है, 2 का तो नहीं होगा, 3 का पैनल होगा, 5 का पैनल होगा, 7 का पैनल होगा, 9 का पैनल होगा, जितने का भी पैनल बनता है तो वो जूरी मेंबर्स हो गए, ठीक है। क्या लिखा है? यूजली कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर, they can be used as plural if there is a division among the members of the collective noun or the members are being talked about। इससे आपने क्या समझा बच्चे? इससे आपने क्या समझा? वैसे तो कलेक्टिव नाउन आप सिंगुलर के जैसे यूज करते हो, ठीक है, बट जब उसमें, जैसे टीम में क्या है बच्चे? नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं। अगर टीम की हम बात करें तो नंबर ऑफ प्लेयर्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स है। सपोज दैट अगर हम क्रिकेट की बात करें, अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट की एक टीम में देयर आर 11 प्लेयर्स, ठीक है, 11 प्लेयर होते हैं। अगर अब हम उन 11 प्लेयर की इंडिविजुअली बात करेंगे तो हम कैसे एक्ट करेंगे टीम को? प्लूरल। अगर हम उन 11 प्लेयर की, उन 11 प्लेयर्स की कलेक्टिवली बात करते हैं तो हम इसको कैसे रिएक्ट करेगा? कलेक्टिव नाउन कैसे काम करेगा? सिंगुलर के सब्जेक्ट के जैसे काम करेगा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको। देखो, द कमेटी मीट्स एवरी वीक, द कमिटी मीट्स एवरी वीक। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है आपको? कमिटी वर्ड है, कैसे एक्ट कर रहा है? सिंगुलर के जैसे ही एक्ट कर रहा है। तो जब सिंगुलर के जैसे एक्ट करेगा तो मीट बच्चे क्या है? वर्ब है। मीट क्या है बच्चे? वर्ब है। और जब वर्ब में आप एस या ई एस ऐड कर देते हो, क्या ऐड कर देते हो? एस या ई एस ऐड कर देते हो तो क्या बन जाता है? वर्ब भी सिंगुलर बन जाता है। अगर एस या ई एस ऐड कर देते हो तो वर्ब कैसी हो जाती है बच्चे? सिंगुलर वर्ब हो जाती है। क्लियर? तो कमेटी, कमेटी क्या हो गया बच्चे? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट। वर्ब कौन सी आ गई? मीट्स। मीट वर्ब होती है बच्चे, क्या होती है? मीट वर्ब होती है। मीट, मेट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मेट, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्म मीन्स आप क्या बनाओगे? सिंगुलर। द कमेटी मीट्स एवरी वीक, है ना। तो अब इसमें कलेक्टिवली बात कर रहे हो आप, ठीक है। हम एक ग्रुप की बात करें जो कि कमेटी है, उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स की एक साथ बात हो रही है, वो सारे मेंबर्स मिलते हैं हर वीक, एवरी वीक, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है? द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स।
अभी देखिए, अभी आप बोल रहे थे कि सर आपने बताया कि कलेक्टिव नाउन को हम कैसे यूज़ करते हैं बच्चे, सिंगुलर के जैसे यूज़ करते हैं। बट एक चीज़ ध्यान देने लायक थी, वो क्या थी, यूजली, ठीक है, मोस्टली। बट कैसे यूज़ होते हैं, प्लूरल के जैसे भी यूज़ होता है। कब, जब डिवीज़न होता है अमंग द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन और द मेंबर्स आर बीइंग टॉक्ड अबाउट। क्लियर? जैसे देखो, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, सपोज देयर इज अ हॉल, ठीक है, सीट्स कितनी है उसमें, मान लो 50 सीट्स हैं, ठीक है, मान के चलते 50 सीट्स हैं, 48, 40, 45 वहाँ पे पीपल हैं। एक थिएटर की बात कर लेते हैं, 40, 45, 50 लोग गए हैं मूवी देखने, जो भी सीटिंग कैपेसिटी है, या यहाँ पे जो भी पोडियम है, या जो अगर मूवी चल रही है, जो भी कुछ है, ठीक है, अगर स्क्रीन है, कॉलेज की बात कर रहे हो तो प्लेटफॉर्म है, पोडियम है, ठीक है। अगर आप यहाँ से एड्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले चल रहा है, सामने बैठा पर्सन, एक सीट पे एक ही आदमी बैठेगा ना, एक सीट पे एक ही पर्सन बैठेगा ना, तो इसका मतलब ऑडियंस में जो भी लोग हैं, हम उनकी इंडिविजुअली बात कर रहे हैं। दैट इज वाई वी यूज विच वर्ब, प्लूरल वर्ब। कौन सी हमने वर्ब यूज करी, प्लूरल वर्ब बच्चे यूज करी। कौन सी वर्ब आपने यूज करी, प्लूरल वर्ब यूज करी, बोलो हाँ कि ना। अरे क्लियर है सभी को? ताहंग तेची सीट नहीं सीट्स होगा। क्यों सीट्स होगा, यहां पर सीट्स इज एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज जब ऑडियंस एक एक करके इन सीट्स पे बैठेगी बच्चे, तो सीट एक सिंगल सीट पे थोड़ी ना बैठ रही है, सारी सीट्स पे ऑडियंस बैठ रही है, जितने भी लोग हैं एक एक सीट ऑक्यूपाई करेंगे, तो बच्चे सीट नहीं सीट्स होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। क्लियर? द टीम्स आर डिवाइडेड। ताजुम रिची, वेरी इंटरेस्टिंग सर। अगर आपको बच्चे कहीं डाउट आता है ना ताजुम, तो प्लीज़ क्लियर योर डाउट। बी मैन पूछ रहे सर रिपीट। बच्चे आप पहले ये बताओ, सर ऑब्वियसली रिपीट कर देंगे, अगर आप पूछोगे बिल्कुल रिपीट करेंगे। आप ये बताओ आपको प्रॉब्लम कहाँ पर है बच्चे, ठीक है? अभी जितना इजीली, जितना स्लोली और जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैंने बताया है, मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी। ताजुम रुचि, बच्चे सीट नहीं हो सकता। क्यों बच्चे सीट, अगर सीट होगा, अगर यही क्वेश्चन आता है आपके पॉइंट ऑफ एरर में, ठीक है, अगर ये आता है एरर फाइंडिंग में, तो यही एरर होगा, ठीक है। सीट की जगह आप सीट्स करोगे। जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे बच्चे, आपको आइडिया लग जाएगा कि ऑडियंस यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगा। देयर बच्चे क्या होता है बताओ, देयर क्या होता है, प्रोनाउन होता है, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन है। देखो बच्चे, प्लूरल की जैसे कैसे यूज करोगे, देखो बी मैन, शायद आपका भी यही डाउट है, वही मैं चीज़ समझा रहा हूँ, एक बार फिर से देखो आप। कमिटी मीट्स एवरी वीक, सिंगुलर काम करता है, ये सबको समझ आ गया, ठीक है, सबको समझ आ गया। चलो ये वाला एग्जांपल देखो, द टीम्स आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। बिल्कुल हाकुन मताता, आप देखिए कि कैसे टीम को हमने आर यूज किया, एंड दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? सपोज टीम में बच्चे कितने प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स, देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम की बात करते हैं, ठीक है। द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप, ठीक है, देयर आर 11 प्लेयर्स। अब क्या है,
कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि विराट को कैप्टन बनाएंगे। बच्चे कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि विराट को कैप्टन बनाएंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रोहित को कैप्टन देखना चाहते हैं वो। ठीक है, बिल्कुल गामियोरी, टीम इज अ ग्रुप। और यहाँ पर टीम कैसे अलग अलग बात कर रही है, या ये सेंटेंस देखो आप लोग ये सेंटेंस देखिए बच्चे। एक सेकेंड मैं सब इरेज करता हूँ। आप लोग इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, प्लूरल कैसे यूज होगा, प्लूरल बच्चे कैसे यूज होगा, इफ देयर इज अ डिवीजन अमंग द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन। इस सेंटेंस को ठीक से पढ़िए, जब कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स की हम बात करेंगे, ठीक है, अगर उनके बीच में क्या है बच्चे, डिवीजन है, या फिर हम मेंबर्स आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, या फिर हम मेंबर्स की एक एक करके बात करते हैं। देखो जॉनथन को क्लियर हो गया, ठीक है बच्चे। बी मैन, यू मीन पॉजिटिव मीन्स, नहीं बच्चे ऐसा कुछ नहीं है, पॉजिटिव मीन्स प्लूरल, नेगेटिव मीन्स सिंगुलर, ऐसा बिल्कुल नहीं बच्चे, नहीं ऐसा मैंने बोला है। ठीक है, ताई डेविड, टीम इज भी करेक्ट है, टीम आर भी करेक्ट है, टीम्स तो आर होगा ही होगा बच्चे। ठीक है, अगर टीम्स आपने यूज किया, अगर आपने टीम्स यूज किया, अगर आप टीम्स यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आर आएगा ही आएगा, क्योंकि दिस वर्ड इज प्लूरल। ठीक है, यहाँ पे आप टीम्स, आपने टीम्स बोला, इसका मतलब आप 2 3 4 5 टीम की बात कर रहे हो बच्चे। ठीक है, अगर आपने सिर्फ टीम लिखा है तब की हम बात करते हैं। ठीक है, अगर आपने सिर्फ टीम लिखा है हम तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने सिर्फ टीम लिखा, मैं तब की बात कर रहा हूं। ये टीम सिंगुलर भी हो सकता है, ये टीम प्लूरल भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, वेरी गुड, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इज भी आएगा, आर भी आएगा। देखो कैसे आएगा, या फिर सिंगुलर भी आएगा, प्लूरल भी आएगा। देखो कैसे कैसे आता है ये वाला सेंटेंस। देखो जैसे द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि सपोज इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स हैं। ठीक है, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं विराट को कैप्टन बनाने के लिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रोहित को कैप्टन बनाओ भैया। बिल्कुल दामजुम, बिल्कुल आप सही समझे हैं। ठीक है, 11 प्लेयर्स हैं, 2 ये हो गए, बचे 9 प्लेयर्स। 5 बोल रहे हैं कि रोहित को बनाओ, विराट को बनाओ, 2 बोल रहे हैं रोहित को बनाओ, और बचे 2 बोल रहे हैं किसी को भी बना दो, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, अब बच्चे क्या हुआ, ये टीम अलग अलग ओपिनियन है सबकी, सबकी क्या है, अलग अलग ओपिनियन है। तो पर्सन टू पर्सन डिसीजन मैटर कर रहा है नहीं कर रहा है, बताइए। पर्सन टू पर्सन डिसीजन मैटर कर रहा है नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 5 प्लेयर बोल रहे हैं विराट को कैप्टन बनाने के लिए, 2 प्लेयर बोल रहे हैं रोहित को कैप्टन बनाने के लिए, बचे 2 प्लेयर बोल रहे हैं कि किसी को भी कैप्टन बना दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ क्रिकेट से मतलब है, हम किसी भी कैप्टनशिप के अंडर खेल लेंगे, किसी की भी कैप्टनसी के अंडर खेल लेंगे। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे अलग अलग चीज़ की बात हो गई। तो यहाँ पे टीम क्या हो गया, टीम आर डिवाइडेड। क्यों, क्योंकि एक एक प्लेयर की अलग अलग ओपिनियन है। क्लियर, श्रेयस अय्यर कह रहा है मैं विराट की कैप्टनसी में खेलूंगा। ठीक है, ऋषभ पंत कह रहा है मैं रोहित की कैप्टनसी में खेलूंगा। तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स की इंडिविजुअली ओपिनियन मैटर कर रही है यहाँ पर। ठीक है, और जब आप बोलते हो कि टीम मैच जीत गई, तो आप क्या बोलोगे, टीम हैज वन द मैच। ये बच्चे क्या है, ये सिंगुलर है, इसमें हैज ठीक है। क्यों, क्यों बच्चे हैज ठीक है, क्योंकि टीम एक एंटिटी, एक कलेक्टिव, एक ग्रुप के जैसे यहाँ पर एक्ट कर रहा है, क्योंकि टीम ने सबका सपोर्ट रहा है, सबकी मेहनत रही है, इसलिए टीम मैच जीती है। क्लियर, इन दोनों सेंटेंस में आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है,
वेरी गुड, बिकॉज देयर इज नो डिवीजन, क्योंकि सब प्लेयर मैच जीतने के लिए खेल रहे होते हैं। बी मैन और ताई डेविड, आपका डाउट क्लियर है बच्चे? बोलिए। अनुदोयम सैंगनो। हो चलो, एक बच्चे का जिसने बोला था उसका बी मैन का तो आ गया। कौन बोल रहा था? ताई डेविड। बच्चे आपका क्लियर है? एक एक बच्चे के डाउट क्लियर करके चलेंगे, ठीक है? काफ़ी देर लग गया आपको ये चीज़ समझाने में। चलिए, तो कलेक्टिव नाउन हो गया। चलो बहुत बढ़िया। आइए मटीरियल नाउन पे आते हैं बच्चे। मटीरियल नाउन क्या होता है? जैसे कि नाम से ही बता रहा है, इट रेफर्स टू अ मटीरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, सच एज सिल्वर हो गया, अपना आयरन हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, या और भी मटीरियल जिनसे भी चीज़ें बन के। बट SNES सिंगुलर के लिए यूज होते हैं क्या? देखो बच्चे, ये बड़ा बेसिक सी चीज़ है। नादा का टागो क्या होगा? अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैं SING लिखूंगा, SUD मैंने लिखा है, आपको क्लियर है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर ही जाएगी। वर्ब भी उसके साथ बच्चे कैसे जाएगी? सिंगुलर ही जाएगी। जैसे सपोज राम, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, मीट्स यहाँ पे हटा दो, गोज कर लो, राम गोज टू दी स्कूल, ठीक है? राम गोज टू दी स्कूल। अब बच्चे वर्ब क्या होती है बताइए? वर्ब क्या होती है बच्चे? वर्ब तो गो होती है ना, सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वेंट, एंड थर्ड फॉर्म इज गॉन। तो आप फर्स्ट फॉर्म से ही प्लूरल और सिंगुलर बनाते हैं। अगर आप सिर्फ गो लिखेंगे, राम गो स्कूल, गो टू दी स्कूल, ठीक है? राम, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, राम गो टू दी स्कूल, ठीक है? ओके ताई डेविड, आपके कमेंट का मुझे इंतजार था। नादा तागो समझिए, राम क्या है बच्चे? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है राम? प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है बच्चे। तो वर्ब में जब आप एस या ES ऐड करते हो तो वर्ब बन जाती है बच्चे सिंगुलर। जैसे गो को सिंगुलर बनाने के लिए आपको ES ऐड करना पड़ेगा। तो राम गोज टू दी स्कूल, ठीक है बच्चे? राम गोज टू दी स्कूल। क्लियर है अभी आपको? अगर मैं यहां पे बोल दूं वी, अगर मैंने यहां पे बोला वी गो टू दी स्कूल, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। बोलो हाँ कि ना, क्यों? बिकॉज वी इज प्लूरल, और जब वर्ब में S या ES ऐड नहीं किया होता है हमने, देन द वर्ब इज प्लूरल। तो वी गो टू द स्कूल एंड राम गोज टू द स्कूल। क्लियर? मुझे नहीं लगता आपको अब इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए। जैसे मीट वर्ब है, मीट में हम सिंगुलर करने के लिए S लगा देते हैं, मीट्स, ठीक है? और गो में क्या लगा देते हैं बच्चे? ES लगा देते हैं। ये जब मैं वर्ब, वेरी गुड जोनाथन, बिकॉज वी इज प्लूरल। तो यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं पढ़ाता हूँ। क्या बच्चे? जब सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही होगी। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल होगी। अभी हम नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन पे फोकस करते हैं, ठीक है? चलिए,
मटीरियल देखिए बच्चे, मटीरियल नाउन क्या, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है मटीरियल नाउन किसी मटीरियल की बात करेगा, है ना, वो चीज़ किस मटीरियल से बनी है। जैसे मटीरियल क्या क्या हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, आयरन हो सकता है, वुड हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, ठीक है, कंक्रीट हो सकता है, ये सब मटीरियल की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखो, शी हैज़ परचेज्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर बच्चे इसमें क्या है, सिल्वर यहाँ पर मटीरियल नाउन है, क्योंकि टी सेट की वो बात करिए जो कि किससे बना है बच्चे, मटीरियल से बना है, और वो मटीरियल क्या है, सिल्वर मटीरियल है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। अब बच्चे क्या है, नेकलेस की बात हो रही है, गोल्ड से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, गोल्ड से बना हुआ है, तो मटीरियल क्या है बच्चे, गोल्ड। तो गोल्ड क्या हो गया यहाँ पर, एक मटीरियल नाउन हो गया, गोल्ड क्या हो गया, मटीरियल नाउन हो गया। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट देखिए बच्चे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, देखो बच्चे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू एन आइडिया और ए जनरल क्वालिटी और एक्शन स्टेट, नॉट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बच्चे, कोई फिजिकल चीज नहीं होती है। जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी मीन्स आपकी ईमानदारी। क्या आपकी ईमानदारी को कोई छू सकता है, नहीं। आपकी ईमानदारी ये आपकी एक क्वालिटी है, ठीक है। ब्रेवरी मीन्स बहादुरी, कोई इसको फिजिकली फील कर सकता है, नहीं, ये आपके अंदर है, यू कैन नॉट टच दैट, इट इज नॉट फिजिकल, इट इज एब्स्ट्रैक्ट। जैसे हेट्रेड है, लाफ्टर है, पॉवर्टी है, यूथ है, ठीक है। यहाँ पर यूथ का मतलब यंग पर्सन से नहीं, यहाँ पे यूथ का मतलब जवानी से है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी। सिंसियरिटी को बच्चे आप फिजिकली टच कर सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं। इट इज अ क्वालिटी ऑफ अ इंडिविजुअल पर्सन कि ही इज सिंसियर, वो अपने काम को लेके काफी सिंसियर है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक सेइंग भी है कि ऑनेस्टी जो है बेस्ट पॉलिसी है। तो ऑनेस्टी यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। तो छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं, उसके बाद हम क्लास वाइंड अप करेंगे, और कल से हम देखेंगे सेट ऑफ रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उनके बिहाफ पे एग्जाम में आपको एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बच्चे, वन इज काउंटेबल, सेकेंड इज अनकाउंटेबल। अभी आपने पढ़ा नाउन क्या है बच्चे, नेमिंग वर्ड है जो चीज़ों का नाम बताता है, क्लियर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, हेट्रेड हो गया, लाफ्टर हो गया, लव हो गया, ठीक है। अब इनको जब जैसे नेम हो गया किसी भी पर्सन का, आप उसको काउंट कर सकते हो, नंबर ऑफ बॉयज यू कैन काउंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू कैन काउंट, नंबर ऑफ टाउन्स, नंबर ऑफ विलेजेस, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन काउंट और नॉट। बोलिए, अनकाउंटेबल क्या हो जाता है बच्चे, मटेरियल को आप काउंट नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट को आप काउंट नहीं कर सकते। तो नाउन की दो क्वालिटीज, दो कैटेगरीज होती है, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन बच्चे सिंपल जैसे कि वर्ड ही बता रहा है, दीज कैन बी काउंटेड, जिनको आप काउंट कर सकते हैं। जैसे वी हैव 6 टेबल्स, टेबल क्या है बच्चे, नाउन है, आप काउंट कर सकते हो, 6 टेबल्स है। जैसे शी सॉ मैनी मूवीज लास्ट मंथ, वो काउंट कर सकता है, मैनी मूवीज बहुत ज़्यादा मूवीज़ है, उसने लास्ट मंथ देखी, शी कैन काउंट दैट। अनकाउंटेबल नाउन बच्चे क्या होता है, दीज कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है, दीज कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको काउंट नहीं कर सकते आप, दैट दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। जैसे ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, यू कैन काउंट ऑक्सीजन, नहीं, बिल्कुल नहीं।
वी कैन नॉट काउंट ऑक्सीजन। जैसे दे डिसाइडेड टू सेल दी फर्नीचर, फर्नीचर बच्चे एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप फर्नीचर को काउंट नहीं कर सकते, इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन द शो, मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन द शो। जैसे आप मनी बच्चे अनकाउंटेबल नाउन है, मनी आप काउंट नहीं कर सकते। यू कैन काउंट रुपीज, यू कैन काउंट पैसे, यू कैन काउंट डॉलर्स, यू कैन नॉट काउंट मनी। समझ रहे हो आप मेरी बात? मनी बच्चे क्या है? मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। मनी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, यू कैन नॉट काउंट मनी, यू कैन नॉट काउंट फर्नीचर, यू कैन काउंट रुपीज, यू कैन काउंट नोट्स, यू कैन नॉट काउंट मनी। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल से हम नाउन को और बेहतर तरीके से जानेंगे। जो भी नाउन में एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी एरर्स हैं वो हम सीखेंगे कि नाउन से एग्ज़ाम में एरर क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो आज आपने नाउन जाना कि टाइप्स ऑफ नाउन क्या होते हैं। ठीक है, आपने जाना काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। ठीक है बच्चे, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा, आप लोगों को क्लास कैसी लगी सभी एक बार ग्रुप में रिस्पॉन्ड करेंगे सारे बच्चे। इंग्लिश की क्लास कैसे चली, आपको इसी पैटर्न पे रहना है, नहीं रहना है, जैसा भी आप कहेंगे हम वैसे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच for your time. God bless you everyone. God bless you all.